नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। आपको हाई कोर्ट का नोटिस है, 9 दबाएं। IVRS कॉल पर सुनते ही जल जानी चाहिए आपके दिमाग की बत्ती। अब खबर विस्तार से। MP में बैंक खातों से फ्रॉड के अनेकों मामले सामने आ रहे हैं। ठग अलग अलग तरीकों से लोगों से ठगी कर रहे हैं। साथ ही ठग बैंक खातों से जुड़े पैसे उड़ाने के लिए इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS कॉल का उपयोग कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी के तरीके और भी जटिल हो गए हैं, जिसमें घोटालेबाज प्रतिष्ठित संगठनों जैसे कि न्यायालय, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में खुद को पेश करते हैं। शहर के कई लोगों को इस तरह के कॉल मिले हैं और कुछ लोगों की रिपोर्ट शहर की पुलिस की साइबर अपराध शाखा को की गई है। साइबर पुलिस ने दी चेतावनी। साइबर अपराध पुलिस ने लोगों को IVRS कॉल के बारे में चेतावनी दी है, जिसमें पहले से ही रिकॉर्ड किए गए संदेश और कीपैड संकेत शामिल हैं, जिनका उपयोग पीड़ितों को धोखाधड़ी योजनाओं के जाल में फंसाने के लिए किया जाता है। अपने अनुभव को साझा करते हुए एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और एक कंप्यूटर जनरेटेड आवाज़ ने कहा, आपको लखनऊ हाई कोर्ट से एक नोटिस मिला है, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? अब स्थानीय पुलिस से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। उन्होंने फ़ोन काट दिया। उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अपने कार्यालय को फ़ोन करके पुष्टि की कि क्या ऐसा कोई नोटिस मिला है। कार्यालय के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि ऐसी कोई बात नहीं मिली है। भोपाल शहर के एक अन्य निवासी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि हाल ही में उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और कहा कि यह दूरसंचार विभाग है, आपने आपके नाम से पंजीकृत सभी मोबाइल नंबरों को 2 घंटे में बंद कर दिया जाएगा। यदि आपका नंबर इस्तेमाल करना जारी रखना चाहते हैं तो 9 दबाएं। लोगों ने मांगी मदद। साइबर क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सौभाग्य से इन कॉल करने वालों ने घबराने के बजाय विशेषज्ञों से मदद मांगी और बाद में फर्जी कॉल पाई गई। हालांकि कई लोग अदालतों या पुलिस या किसी अन्य प्रवर्तन एजेंसी का जिक्र सुनकर घबरा जाते हैं और दिए गए निर्देशों का तुरंत पालन करते हैं। स्वाइप कॉल पर नकली वर्दी में आते हैं ठग। उन्होंने कहा कि एक बार जब पीड़ित उनके निर्देशों का पालन करना शुरू कर देते हैं तो वे उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई बटन दबाने के लिए कहते हैं। फिर वे खुद को कस्टम पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी बताकर वॉइस कॉल पर पीड़ितों से बातचीत करते हैं। ये ठग बहुत भरोसेमंद लगते हैं और कभी-कभी स्वाइप कॉल पर संबंधित विभागों की नकली वर्दी पहने हुए दिखाई देते हैं। जाल में फंस जाते हैं पीड़ितों द्वारा अनुपालन करने के बाद उन्हें भेजे गए विभिन्न लिंक पर क्लिक करके निर्दिष्ट खाता संख्याओं में धन हस्तांतरित करके या संवेदनशील जानकारी साझा करके अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए कहा जाता है। यह पीड़ित को कथित अपराध से अपना नाम साफ करने में मदद करने के बहाने किया जाता है। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद घोटालेबाज पीड़ित से बड़ी रकम ठग लेते हैं और फिर बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं। कैसे करें बचाव, आइए जानते हैं। इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम एक स्वचालित फ़ोन सिस्टम है जो आपसे बातचीत करने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेशों और कभी-कभी वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। अगर आपको कोई अनचाहा IVR कॉल आता है जिसमें संवेदनशील विवरण मांगे जाते हैं तो फ़ोन काट दें और सीधे उस संस्थान के आधिकारिक नंबर से संपर्क करें। सही संस्थान कभी ऐसे विवरण फ़ोन कॉल पर नहीं मांगते। किसी भी बैंकिंग या वित्तीय लेन देन के लिए हमेशा आधिकारिक चैनल का उपयोग करें। बैंक की शाखा पर जाएं, उनकी आधिकारिक वेबसाइट या
उनके सत्यापित ग्राहक सेवा नंबर का उपयोग करें। कीपैड पर विकल्प ना चुनें या व्यक्तिगत विवरण ना दें। क्या क्या करते हैं वो, आइए जानते हैं। यह वॉइस चैनल पर किया जाने वाला एक फिशिंग घोटाला है। घोटालेबाज पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेशों का उपयोग करते हैं जो आधिकारिक लगते हैं। अक्सर बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनियों का उपयोग किया प्रदाताओं जैसे प्रतिष्ठित संगठनों का प्रतिरूपण करते हैं। डराने की रणनीति। संदेश अक्सर आपके खाते में कोई समस्या, कोई संदिग्ध गतिविधि या सेवा व्यवधान जैसे बिजली कटौती का दावा करते हुए तत्काल आवश्यकता या घबराहट की भावना पैदा करेगा। IVRS कॉल के मामले में अधिक। DCP क्राइम ब्रांच अखिल पटेल ने पुष्टि की कि पुलिस को पिछले कुछ दिनों से IVRS कॉल के मामले मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग IVRS कॉल को असली समझते हैं और जिस नंबर से कॉल किया गया था उसे सत्यापित किए बिना ही धोखेबाजों के जाल में फंस जाते हैं। एक बार जब पीड़ित IVRS कॉल का जवाब देता है तो धोखेबाज उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं और पैसे उड़ा लेते हैं। IVRS कॉल का इस्तेमाल लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए किया जा रहा है कि कॉल किसी असली एजेंसी से की जा रही है। डर का इस्तेमाल करते हैं ठग। DCP पटेल ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी करने वाले लोगों को ठगने के लिए डर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल डेटा चोरी बहुत आम बात है। जालसाज विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों के माध्यम से पीड़ितों का डेटा खरीदते हैं और फिर इस जानकारी का उपयोग करके उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके पास उनकी व्यक्तिगत जानकारी है। लोगों को बिना सत्यापन के फ़ोन पर किसी भी अजनबी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। कम से कम लोगों को यह तो सत्यापित करना चाहिए कि उन्हें कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया गया नंबर भारत का है या किसी अन्य विदेशी देश का। वे संबंधित एजेंसी के स्थानीय कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। अगर उन्हें संदेह है कि साइबर अपराधियों द्वारा लक्षित किए जा रहे हैं तो उन्हें मामले की सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए। ऐसी अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।